कहाँ रख दिया फोन मैंने? मेरे हाथ में ही तो था, पर उसके बाद फिर ओ गॉड, वो दूध वाले की दुकान पर रह गया होगा। स्वरूप, स्वरूप, अपना फोन देना, मैं अपने फोन पर एक कॉल कर लेती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया है। हेलो। हेलो, थैंक गॉड दूध वाले भैया। एक्चुअली मैं आई थी आपकी दुकान पे, मिठाई का डब्बा मैंने वहां रखा था। जब मैं दूध ले रही थी तब आई थिंक मेरा फोन छूट गया, तो बट आई एम हैप्पी आपके पास है, यू नो, आपके पास सेफ पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। एंड यू नो, आप तो इतने ऑनेस्ट हैं, आपने मेरा फोन स्विच ऑफ भी नहीं किया। कोई और होता ना तो अब तक गायब हो गया होता। सुनिए, कहाँ होते ऐसे भले लोग? आपकी वजह से मेरा फोन सेफ है। आई एम सो हैप्पी। देखिए आप गलत समझ रही हैं। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको गलत क्यों समझूंगी? इतने सालों से हम आपकी दुकान से दूध ले रहे हैं। अरे मुझे तो आपकी बच्चिया का नाम ही पता है, कमला नाम है ना उसका। सी मिस अग्रवाल, हमारे फोन्स एक्सचेंज हो गए हैं। सब आपके पास है? आई मीन मेरी ही कोई आई थिंक मिस्टेक होगी। अब आप थोड़ी मेरा फोन चुरा के ले जाएंगे। आई मीन आप मेरा फोन क्यों लेके जाएंगे? एक्चुअली मैं कल ऑफिस आके आपका फोन वापस कर दूंगी। मतलब आप जॉब रिज्यूम कर रही हैं? अब वो आपका फोन वापस करने और अपना फोन लेने तो मुझे ऑफिस आना पड़ेगा ना सब। मिस अग्रवाल, यू नो व्हाट, यू जस्ट इम्पॉसिबल। Come in. थैंक यू। थैंक यू। आप सिर्फ फोन वापस करने आई थी या? ऑफिस और काम सुबह 9 बजे मैंने रिज्यूम कर लिया था। अभी मैं स्टोर में काम करवा रही थी। स्ट्रेंज, कोई फोन ही नहीं आया। वैसे तो बहुत आते हैं। वो आपका फोन बार बार बज रहा था, तो मैंने ऑटो रिप्लाई मोड पे डाल दिया कि आप 12 बजे तक बिजी हैं, सब उसके बाद कॉल करें। सो आई थिंक 12 के बाद इल स्टार्ट रिंगिंग। थैंक यू। आई थिंक अब आप 12 बजे तक अपना कोई और इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। ओके। मिस अग्रवाल, I'm glad you're back. ओके। सर, आपने मुझे बुलाया? आओ जानवी बेटा आओ। जानवी, ये अली कह रहा था कि तुमने उससे जो काम करवाया उसका उसको पेमेंट नहीं मिला है, क्या ये सच है? व्हाट? अली, क्या है ये सब? मैंने तुम्हारे पैसे क्लियर कर दिए, राइट? क्या करें मैडम जी, आपने कब पैसे दिए मुझे? अरे मैंने तुम्हें ऑफिस में कुछ दिन पहले तो पैसे दिए थे। अरे नहीं मैडम जी, आपने किसी और को दे दिए होंगे, मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। अली झूठ क्यों बोल रहे हो? सब मैंने से पूरा पेमेंट दे दिया है। आपने जो भी पेमेंट दिया था इसको, उसके कुछ पेपर साइन करवाए होंगे ना? अगर वो पेपर्स हैं तो लाके दिखा दो। पेपर? तो सर इसने बोला कि हम पेपर वर्क बाद में कर लेंगे, तो मैंने। मैडम जी, मैं पेमेंट की हमेशा रसीद देता हूँ, आपने पेमेंट ही नहीं किया तो मैं आपको रसीद किस बात की देता? आप क्यों गरीब आदमी के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं? यस, विटामिन डी सोक कर रही हूँ। यू नो, मेरी इनोसेंट काकी माँ इतनी स्वीट है ना। I mean, बॉम्बे में रहते हैं लेकिन यहाँ पे भी गांव वाली फील चाहिए।
पौधे उगाने, गार्डनिंग करनी है। मम्मा मम्मा I'll call you back. मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, तभी भी नहीं। क्यों नहीं जाना है स्कूल? बिनी को तो स्कूल जाना इतना अच्छा लगता है। नहीं मम्मा, आई हेट मैथ। मुझे मैथ में बहुत कम मार्क्स आते। मम्मा कल हमारा एग्जाम है और मैम ने कहा अगर तुमने इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो मैम मुझे वापस से सेम क्लास में पढ़ने का बोले थी। ऐसे बोला? कोई मेरी प्रिंसेस से ऐसे कैसे बात कर सकता है? नो बेबी, आप फिक्र मत करो। आपकी मम्मी ना जाके आपकी टीचर से बात करेगी और टीचर को बोलेगी कि प्लीज मेरी प्रिंसेस से ऐसे बात मत करो। मम्मी आपकी टीचर को इतनी अच्छी तरह समझाएगी कि आपकी टीचर आपको बिना पढ़ाई करे ही मार्क्स दे देगी। रियली मम्मा, मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगी? हाँ, मम्मी है ना, आप हो जाओगे पास। हाई फाइव। अली मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैडम जी, जो सच है वही तो कह रहा हूँ। आपने मुझे ना कोई पैसे दिए, ना ही हिसाब क्लियर किया, वरना आपके पास सबूत होता ना। मेरा पेमेंट करवा दीजिए साहब। वर्कर सब काम छोड़कर बैठे हैं। अली, मिस अग्रवाल ने आपको पैसे दिए थे? नहीं नहीं साहब, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो मैडम जी के पास पेपर होता ना, जिसमें पेमेंट के बाद मेरी साइन होती है। अब पूछ लीजिए उनसे। मिस अग्रवाल, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई पेपर्स हैं? सर उसने कहा तो मैंने उसे। ग्रेट, मतलब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं। ये नहीं पता चल सकता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तो एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, वही पता लगाएंगे। इंस्पेक्टर देशपांडे जी, मैं आदित्य जिंदल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं चाहता हूं आप यहाँ आए और इसे सॉल्व करें। सर साहब, पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा, वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। मैं बताता हूँ साहब सच क्या है। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी। 1 सेकंड। साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन क्या? लेकिन साहब मेरी मजबूरी थी और खर्च हो गए। मुझे माफ कर दो साहब, पुलिस को मत बुलाओ साहब। इंस्पेक्टर, कुछ कंफ्यूजन थी, सॉल्व हो गई। आपको आने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू। देखो अली, अभी तो मैंने पुलिस को रोक दी, लेकिन अगर आपने अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं की तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए जाइए, पेमेंट कीजिए। सर, आई हैव टू से समथिंग। अली ने कहा है कि उसे कोई मजबूरी आ गई थी, एंड जितने दिन मैंने उसके साथ काम किया है, इतना मुझे समझ में आ गया है कि वो बुरा इंसान नहीं। जो उसने किया वो गलत था, बट आई थिंक उसकी कोई मजबूरी थी, तो हमें उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। एक सेकंड चांस तो बनता है ना। बोलो अली, क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों झूठ कहा? मैडम जी, मेरी बच्ची बहुत दिनों से बीमार है। मैंने जगह जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही है। उसके इलाज में हमारे सारे बचत के पैसे खर्च हो गए, तनख्वाह भी चली गई। इतने पैसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। अपनी बच्ची को ठीक देखने के चक्कर में आसानी से पैसे पाने की कोशिश की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mrs. Kopikar. Happy birthday to you. सॉरी मिसेस जिंदल, आज मेरा बर्थडे नहीं है। You know what? हर पेरेंट के लिए टीचर ना भगवान का रूप होता है। लोग पता नहीं क्यों भगवान को चढ़ावा देते हैं। वो काम तो टीचर्स के साथ करना चाहिए। बस इसीलिए। वैसे तो टचवुड मेरी प्रिंसेस के पास सब कुछ है, बस अगर कुछ नहीं है तो वो आपकी ब्लेसिंग्स है। प्लीज उसे ब्लेसिंग दे दीजिए ताकि वो इतना हार्ड वर्क ना करे। लाइफ में आगे जाके सब लोग हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का शॉर्टकट अपनाते हैं सक्सेस के लिए, तो वही काम हम स्कूल में क्यों ना करें। कभी मत सोचना कि शॉर्टकट से कुछ होगा। बिना मेहनत के कोई अपनी किस्मत नहीं बदल सकता।
तुमने गलती की है, लेकिन अपनी बेटी के लिए। तुम्हारे इंटेंशन सही थे, लेकिन तुम्हारी सोच उसमें चीटिंग थी। तुम्हें पैसे चाहिए तो कल से एक्स्ट्रा काम करो, मैं तुम्हें ओवर टाइम दूंगी। एंड एक सेकेंड, ये लो, ये रख लो, एंड अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करो। रख लो अली। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अब देखना, तुम्हारी बेटी अपने पापा की मेहनत की कमाई और मेडिसिन बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये ब्रांड्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को दे दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मुझे बता दीजिए आपको क्या पसंद है, मैं शाम तक सब पहुंचा दूंगी। बस मेरी बिनी को एग्जाम में संभाल लीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है, उसे ब्लेस कर दीजिए ताकि वो इतनी ज्यादा मेहनत ना करे। लाइफ में हमेशा दो रास्ते मिलते हैं, एक गलत जो इजी होता है एंड सही जो डिफिकल्ट होता है। एंड वहीं से हमारा एग्जाम शुरू हो जाता है। अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखो एंड सही रास्ता पकड़ो, उसमें भगवान भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे नौकरी से निकाल देता, लेकिन आपने नहीं निकाला, क्योंकि किसी ने मुझे कहा है कि हमारे एम्प्लॉयज फैमिली की तरह होते हैं एंड उनका साथ नहीं छोड़ा जाता, उन्हें संभाला जाता है। कोई अगर गलत रास्ते पर जाए तो उसे सही रास्ते पर लाया जाता है एंड सेकंड चांस दिया जाता है। बहुत अच्छे बेटा, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा समझ है तुम में। भगवान ऐसे ही तुम्हारी सद्बुद्धि बनाए रखे, जीती रहो। थैंक यू सर। अरे अच्छा हुआ कि पुलिस के आने से पहले ये मामला सुलझ गया, क्योंकि अगर पुलिस आ जाती तो ये बात बढ़ सकती थी। काकू साहब, वैसे भी पुलिस यहाँ आती नहीं। फिर तुम इस मामले को कैसे सुलझाते? मैटर ऑलरेडी सॉल्व था, बस कल्प्रिट को अपना क्राइम एक्सेप्ट करना। मिस अग्रवाल को हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कभी झूठ नहीं बोलेंगे, एंड आई कंप्लीटली ट्रस्ट। इसलिए ये बात तो क्लियर थी कि अली झूठ बोल रहा था, पर बिना किसी प्रूफ के वो मानता ही नहीं। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा था कि किसी सही काम के लिए अगर टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़े, दैट्स ओके। राइट मिस अग्रवाल? यू नो व्हाट, कभी कभी सीधा काम कराने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। चलिए, I'll get back to work now. सर, वो आपको थैंक यू बोलना था। आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बचा लिया, सो थैंक यू। That's okay. Don't worry. मिस अग्रवाल, आप किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करिए। Always keep your eyes open. Okay? And जब भी आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करती हैं, make sure you have the paperwork. You're right, sir. Actually, even I request कि लास्ट वीक आपने जो मुझे 2 लाख रुपए दिए थे ना, वो सम रॉ मटेरियल, Right. तो आप मुझसे भी साइन करवा लीजिए। Yeah, okay. ओके। चल बिन्नी मेरे साथ पढ़ाई करने। आप चल लो, मुझे नहीं करना है दीदी। तेरे कल मैथ्स का एग्जाम है ना, पापा का रिवीजन सुनेंगे। दीदी आप ही तलो रिवीजन, मुझे नहीं करना। ये दे तो, मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही है, मैं तो सो रही हूँ। बिन्नी वेरी बैड, तू कितनी लेजी है। बिन्नी अगर तू स्टडीज नहीं करेगी तो कल एग्जाम कैसे देगी? पता है अभी भी ना पढ़े अच्छा मार ला सकते हो शॉर्ट टच से, जैसे मेरे आईडे। चाहे जितना भी हार्ड वर्क, जितनी भी मेहनत कर लो, क्या फायदा? अपन पहले टीचर से हेल्प भी तो ले सकते। बिनी?
बेटा, बेटा, दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं बोलते, ये गलत बात है। पापा ये सब लॉन नहीं है। लॉन तो था तो मम्मा ये सब मैम से क्यों कहती? आपको मम्मा ने कहा? विनी, मम्मा ने क्या बोला आपको? मोनिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता नहीं मैं कैसे अपने कंजर्वेटिव इन-लॉज को अपनी उंगली पे डिस्को नचवाती हूँ? ऑब्वियसली मेरी परफॉर्मेंस रॉकिंग रहेगी एंड डोंट वरी, हमारी पार्टी बहुत ऑसम होगी। निशा कहीं नहीं आ रही है। क्या क्या कर रहे हो? वो आदि, वेट अ मिनट, तुम क्यों एमसीपी हस्बैंड्स की तरह बिहेव कर रहे हो जो अपनी वाइफ को डोमिनेट करते हैं? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात सडनली सुनने लगूंगी? जब तुम हमारे बच्चों को गलत बात सिखाने से पहले एक बार सोचती भी नहीं हो कि उनके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, तो मैं क्यों सोचूं? तुम्हें फ्रीडम पसंद है ना, छीन लो तुमसे। What rubbish are you talking? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं माँ हूँ उनकी, मैं उनका फ्यूचर स्पॉइल करूंगी? मैं? हाँ, तुम कर रही हो। जब मेरा कार्ड स्वाइप हुआ ना, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। तुम बच्चों के क्लास टीचर के घर चलेगी उसे रिश्वत देने, कि शॉर्टकट से सब कुछ हो जाता है। आई डोंट नो निशा, तुमने ये सब कहां से सीखा, लेकिन मेरे बच्चे ये सब नहीं सीखेंगे। तुम अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, अच्छी बहू नहीं बन पाई, अच्छी मां तो बन जाओ कम से कम। और मैं देख रहा हूं इतने दिनों से, इनडायरेक्टली तुम बच्चों को गलत चीजें सिखा। तुम भी जानती हो कि बिन्नी जिद्दी हो गई है। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, मां का लाड है, प्यार कर रही है, मां है, अपने बच्चों के बारे में गलत थोड़ा सोचेगी। तुमने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यू डोंट हैव एनी लिमिट, कोई बाउंड्री नहीं है निशा। कैसी मां हो तुम? आदित्य, आई थिंक मैं स्पा जाना चाहती हूँ। फिनिश ना? No, I'm not finished. I'm not finished. But I'm gonna finish it today. आज खत्म करूंगा मैं। पहले हम दोनों की बात थी, अब हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने परिवार को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। आदि स्टॉप। मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से तुम्हें इतना दूर भेज दूंगा कि तुम्हारे गंदे ख्याल भी उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। So you know what? So Nisha, I'm gonna divorce you. मैं तुम्हें अपने परिवार को और तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। आदि स्टॉप। So you know what? I'm gonna divorce you. फाइनली तुम में हिम्मत आ ही गई कि तुम मुझसे डिवोर्स के बारे में बात कर सको। यू रिमेम्बर मैं तुम्हें कहती थी बी अ मैन। आज लग रहा है दैट यू आर रियली अ मैन। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छे हो, रियली। यू नो यू आर लाइक अ फैमिली टाइप मैन। और इस रीजन की वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे मन में बहुत बढ़ गई थी। कितनी कोशिश की ना तुमने, काकी माँ काकुसा को कैसे बताओ डिवोर्स के बारे में, मिलकर बताओ या लेटर लिख के। अब ये लेटर इस रिश्ते की खत्म होने की शुरुआत बनेगा। पर तुम्हारी बैड लक की वजह से तुम हमेशा अनसक्सेसफुल रहे। मुझे बहुत बुरा लगता था। सीरियसली, मैं गॉड से हमेशा प्रे करती थी कि प्लीज मेरे हस्बैंड को थोड़ी तो हिम्मत दो। यू नो दैट प्रोवर्ब, वो क्या है, हिम्मते मर्दा समथिंग खुदा, व्हाटएवर। But I'm so happy, Adi.
माय पुअर हस्बैंड। कभी कुछ नहीं कर पाए ना, पर आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने हिम्मत दिखाई है, तो आई विल ऑल्सो बी अ गुड वाइफ। मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो ना? श्योर। मैं सुबह सुबह ही चली जाऊंगी। हाँ, पर जब मैं चली जाऊंगी तो तुम क्या कहोगे सबसे? कहाँ गई मैं? क्या हुआ हमारे बीच? तो हकीमा काकू साहब से क्या कहोगे? क्या लगता है तुम्हें उन्हें अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा उन्हें आदि। मैं जहां तक तुम्हें जानती हूँ, तुम तो इस घर को जोड़ के रखना चाहते थे ना, अब तुम ही इस घर को तोड़ोगे। लिटिल हिपोक्रेटिक। बंद करो इसे। वो कहते हैं ना, कल पे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। जो करना है आज करो। तुम्हारे लिए मैं और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा। आज मैं सबको सच सच बता दूंगा। आई एम रेडी। आई होप यू आर टू।